हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज के इस वीडियो में। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग 10 से 15 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। स्टेटमेंट तो देखिए, एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, ठीक है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जब कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे वेयर जो ए है और बी है और सी है, ये क्या होना चाहिए हम लोग का, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और एक कंडीशन है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म का होता है, किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a, b और c क्या होता है, रियल नंबर, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ध्यान दो कि अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में इसका बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। तो अगर a 0 के बराबर हो जाएगा, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का टर्म्स 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का अगर टर्म 0 हो गया तो हम लोग का ये क्वाड्रेटिक ना होके लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, मतलब वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1। यहाँ दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको हम लोग को, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीरोज क्या होता है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है, एक्स का वैसा वैल्यू, ठीक है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें, ठीक। तो हम लोग का जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। एक्स का वैसा वैल्यू जिससे कि पूरा इक्वेशन का क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो इसके लिए हम लोग के पास 2 मेथड है इसको सोल्व करने के लिए। क्या है, 2 मेथड है। जो पहला मेथड है उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। और दूसरा जो मेथड है वो है हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ना, इसी से आया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक आध वो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक आध प्रॉब्लम बना लेते हैं, ठीक। तो जैसे कि हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, ठीक। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग के पास क्वेश्चन लिखते हैं 2x स्क्वायर, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्या है, माइनस 3x प्लस 1, ठीक। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग को यहाँ से गायब करना है, ठीक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे गायब होगा, इधर 3 के नीचे आ जाए। तो 2 से क्या करेंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर, ये 2 तो खत्म हो गया, माइनस 3/2x, ठीक है, प्लस 1/2 इजिकल टू, अब देखो 0/2 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, अब इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना है, इसमें हम लोग को देखना है ये जो एक्स स्क्वायर के बाद वाला जो मतलब जिसका पावर 1 रहता है, ठीक, उसका कोफिशिएंट जो है वो माइनस में है कि प्लस में। क्या देखना है, माइनस में है या प्लस में। तो अगर माइनस में रहेगा, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का
होल स्क्वायर होता है ना। हाँ। तो इस फॉर्म में अभी हम लोग इसको लाएंगे। तो देखो कैसे लाएंगे, ए स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ए के जगह में तो हम लोग एक्स लेंगे क्योंकि हम लोग का ए स्क्वायर हो गया है, ठीक है, 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो बी के जगह में वैसा वैल्यू हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो जिससे कि हम लोग का क्या आ जाए, ये वाला -3 बाई, ये जो पार्ट है 2ab वो -3/2 एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3/2 लाना है लेकिन ऊपर में 2 है, तो इसको हटाने के लिए नीचे में और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको लेंगे 3/4। तो देखो इस सोल्व करेंगे तो -3/2 एक्स आएगा, आ गया, मतलब इक्वेशन में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब देखो -2ab हो गया। अब ये किसके तरह ट्रीट हो रहा है, बी की तरह, ठीक है, बी के जैसा ट्रीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर -2ab हो गया। अब इसको बी स्क्वायर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3/4 का होल स्क्वायर एक बार प्लस कर दिए और एक बार माइनस कर दिए 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखो जोड़ना और घटाना वही नंबर को, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। अब देखो 1/2 बचा हुआ है तो इसको हम लोग लिख देंगे +1/2 = 0। अब देखो, अब इसको ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, x - 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो पार्ट है इसको हम लोग जोड़ देंगे। इधर क्या क्या बचा है, यहाँ से यहाँ तक तो खत्म हो गया है a - b का होल स्क्वायर में। अब इसको देखो 3 × 3 = 9/16 और ये माइनस में है ना, तो प्लस माइनस 9/16 और क्या है यहाँ पे +1/2 = 0। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अगर गौर करें तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, x - 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 16, क्या लिख देते हैं 16। अब देखो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब ऊपर में क्या है -9, तो 1 × -9 -9 होगा ना। इसके बाद 2 8 = 16 तो +8 होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, -1/16, यही ना। तो उधर जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस में 1/16। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 3/4 का, ठीक है, होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, x - 3/4 का होल स्क्वायर = प्लस में 1/2। देखो ये जो 1/2 था ना, यहाँ पे 1/16 था। हाँ 1/16 जो था ना, उसको हम लोग राइट साइड में भेज दे रहे हैं, तो 1/16 मिलेगा। तो अब देखो ये स्क्वायर है, उधर रूट में जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग ऊपर में सॉल्व करते हैं, ठीक। ऊपर में ध्यान दें, देखो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, x - 3/4 का होल स्क्वायर = 1/16। तो x - 3/4 = क्या मिलेगा, √1/16 मिलेगा ना। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखो रूट जब भी बाहर, रूट से जब भी हम लोग बाहर निकालते हैं तो दो चीज साइन में देता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हाँ, तो ये वाला को अब इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x = 3/4, ठीक है, ±1/4। तो अगर एक बार हम लोग प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो देखो इसमें हम लोग क्या मिला, दो सोल्यूशन मिला ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, एक बार प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन इसे लिखो, इफ़, ठीक है, इफ़ x = 3/4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 होगा। तो इसका वैल्यू आ गया 1, ठीक है। और अगर इफ़ x = अगर हो जाता है 3/4 - 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये हो गया 1/2। तो इस टाइप से हम लोग को क्या मिलता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका दो सोल्यूशन मिला ना। अब चलो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे। क्या चीज़, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। डेरिवेशन किसका हम लोग करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक MULAE, ठीक है। ऊपर वाला इधर को मिटा देते हैं, a² - 2ab, इसका कोई काम नहीं है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या लेना होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लेना होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही ना होता है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लेंगे और उसी टाइप से कंप्लीटिंग स्क्वायर में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग को रिमूव करना है, यही ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, ए से केवल डिवाइड करेंगे। ठीक है, ए से डिवाइड करेंगे तब ना एक्स स्क्वायर का। तो ए से डी डिवाइड कर दिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हम लोग को मिला प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ दिक्कत नहीं है, सी बाई ए ना, सी बाई ए। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट प्लस में है तो प्लस 2ab के फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 इंटू ए की जगह में तो एक्स ही लेना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या लेना होगा, b बाई 2a लेना होगा ना, तब ना b बाई ए एक्स आएगा क्योंकि 2 को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह में क्या लेंगे, b बाई 2a। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मिला ना। अब देखो अब हम लोग के पास b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab मिला ना, फिर प्लस b स्क्वायर करना होगा। तो b क्या है, b बाई 2a, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर ये हम लोग इस इक्वेशन में किए तो इसको घटाना भी होगा, क्या करना होगा, घटाना भी होगा क्योंकि हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करके रखना है। ठीक है, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा में यहाँ पे और क्या बच गया है, c बाई ए प्लस सी बाई ए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का काम खत्म हो गया है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तक का काम खत्म। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस है, b बाई 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस c बाई ए होगा ना, प्लस c बाई ए। अब इसको राइट साइड ले जाके सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर ही आएगा ना, कहीं कि a से ये डिवाइड है ना, तो सबसे बड़ा यही है, यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे देखो हम लोग का नीचे में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा ना, इसको राइट साइड में भेज दिए तो ये वाला प्लस में हो गया और ये वाला माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग को मिला 4a स्क्वायर डिनोमिनेटर में मिला। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा देखो प्लस में इधर b स्क्वायर प्लस में, और इससे डिवाइड किए तो 1 ही आ रहा है ना, तो b स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो a से इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 4a मिलेगा ना, और ये वाला c बाई ए इधर माइनस में गया है ना, तो माइनस 4ac मिलेगा, दिमाग लगाओ, मिल जाएगा ना। अब देखो स्क्वायर में है तो उधर क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर उधर तो रूट में चल जाएगा ना, तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर होल में। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में मिलेगा। ठीक है, ऊपर में रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई नीचे में क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर का रूट क्या होगा, 4 से 2 और a स्क्वायर से a, तो 2a। ठीक, अब देखो ये किसके बराबर है, x प्लस बी बाई 2a के। अब देखो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा, देखो ये वाला प्लस बी बाई 2a उधर माइनस में जाएगा, तो x इक्वल टू हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे रूट में डाले हैं ना, तो ये प्लस माइनस होगा, क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 2a है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2a। ठीक है, उसके बाद माइनस b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैसे लिखे, क्योंकि डिनोमीटर सेम था तो डायरेक्ट इन दोनों को प्लस माइनस कर दिए। तो हम लोग को यही जो x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या हो गया ये हम लोग का हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जहाँ पे अब इसमें कुछ ध्यान देने वाला बात है, वेयर, ठीक है, WHERE, वेयर जो b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट, DISCRIMINANT, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट d से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो डिस्क्रिमिनांट, अब हम लोग का इक्वेशन कैसा होगा, ठीक, रियल होगा, ठीक, या फिर कैसा होगा, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट से जज करेंगे। ठीक, तो अगर तुम ध्यान दो, अगर यहाँ पे, ठीक, अगर ये वाला जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो, इफ, तो देखो इसके लिए हम लोग को कंडीशन लिखना होगा। ठीक, इफ d इज इक्वल टू जीरो, इफ d कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया मतलब यहाँ का काम खत्म हो गया, तो केवल हम लोग को मिलेगा एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि प्लस जीरो करेंगे या माइनस जीरो करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो इक्वल, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? इक्वल, ठीक, इक्वल मिलेगा। अब देखो अगर ये प्लस में आएगा, क्या चीज में आएगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरा कलर से, देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है, क्या है? बड़ा है जीरो से, जीरो से बड़ा है मतलब ये प्लस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा मतलब इसका कैसा आएगा? रियल आएगा। क्या आएगा? रियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल। ठीक है, और इसका दो सॉल्यूशन मिलेगा ना। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अब बराबर तो यहाँ दिखा दिए। ठीक है, अब छोटा दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? छोटा हो जाएगा कैसे? जीरो से अगर छोटा हो गया, ठीक, जीरो से अगर छोटा हो गया तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में, अगर देखो अंडर रूट में जीरो छोटा मतलब माइनस में, समझ रहा है? तो अंडर रूट में अगर -1 आ जाता है, ठीक, तो इसको रियल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी अंडर रूट -1 आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट रियल या फिर इमेजिनरी कहेंगे। क्या कहेंगे? इमेजिनरी। ठीक, तो ये कंडीशन है। अब देखो रिलेशन इसका जीरोस के बीच में, ठीक है, इसका जो जीरोस होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या मिला? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही ना मिला? क्वाड्रेटिक फार्मूला मिला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाला बात क्या है, अगर एक बार हम लोग इसको प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में, ठीक है, तो एक जीरोस प्लस में रखेंगे तब मिलेगा और एक जीरोस माइनस में रखेंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक को अल्फा मान लेंगे, एक जीरोस को, और दूसरा को बीटा। ठीक है, तो अल्फा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर माइनस बी, ठीक है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, और इसी टाइप से अगर हम लोग निकाले बीटा, क्या निकाले? बीटा कहने का मतलब दूसरा जीरोस। ठीक है, अल्फा और बीटा हम लोग दोनों जीरोस को मान ले रहे हैं। ठीक, तो दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, इस टाइप से अल्फा और बीटा मिलेगा। ठीक, तो अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस करते हैं, क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो हम लोग को क्या मिलता है? ठीक, अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये दोनों को जोड़ना है ना, तो दोनों का देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 2a है, तो 2a इसका एलसीएम हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट प्लस करेंगे तो देखो -2 माइनस बी और -2b होगा, तो इसको लिखेंगे -2b। ठीक, अब देखो
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में है और यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो ये जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। देखो प्लस में और माइनस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना ही। तो यहाँ पे 2 भी कटा, तो हम लोग को क्या मिला, माइनस बी बाई ए। क्या मिला, माइनस बी बाई ए। मतलब ये हम लोग को रिलेशन मिला कि सम ऑफ जीरोज हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। तो तुमको क्वेश्चन में इसका भी यूज रहेगा, ठीक। इसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग करते हैं तो ये दोनों क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला था, ठीक है। एक्स बराबर हम लोग के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर इसको हम लोग अलग अलग लिखे, एक मतलब इसका 2 जीरो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक को हम लोग मानेंगे अल्फ़ा और एक को बीटा। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। इसी टाइप से हम लोग का बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो जाएगा। तो अब देखो, अब हम लोग सम ऑफ जीरोज इससे पहले वाला वीडियो में निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू कर देंगे हम लोग क्या, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका नीचे में 2a इंटू 2a आ जाएगा, नीचे में 4a स्क्वायर, क्या आएगा 4a स्क्वायर, और ऊपर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जानता होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर जब भी कभी भी करेंगे हमेशा वो प्लस में वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस, अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे मिला हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, बाई नीचे में क्या है 4a स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें, ठीक, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, देखो ई माइनस को यहाँ पे इंटर करा देंगे, क्या करेंगे अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, देखो अल्फा इंटू बीटा ना करना, वैल्यू निकाल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस में बी स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस इंटर कर रहा है तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो यहाँ पे क्या मिला, 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 गया, a से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे हम लोग को मिला c बाई ए, क्या मिला c बाई ए। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c बाई ए के बराबर। इसका कहने का यही मतलब है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। और एक डेरिवेशन हम लोग क्या लाए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरो जो पोलिनोमियल, ये हम लोग तभी डिराइव करके लाए माइनस बी बाई ए, यही ना लाए माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। तो अब देखो, अब हम लोग को अगर जीरोज दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, जीरोज दिया हुआ रहेगा और हम लोग को निकालना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्या निकालना रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको हम लोग का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्म रहता था, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही ना था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको a से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, a से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। a से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, देखो a से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही ना मिलेगा, सी बाई ए, हाँ यहाँ पे a से भी डिवाइड करेंगे, सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ये मिला। अब देखो, अब ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पे देखो b बाई ए क्या चीज़ है, b बाई ए जो है, यहाँ पे ध्यान दो, b बाई
बी बाई ए किसके बराबर है, देखो बी बाई ए यहाँ पे माइनस बी बाई ए किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा। तो बी बाई ए क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसके जगह हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्या आएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, अब देखो सी बाई ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हम लोग कंक्लूजन में क्या निकले कि अगर कभी भी हम लोग को अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा, ठीक, क्या दिया हुआ रहेगा, अल्फा और बीटा, तो हम लोग को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना रहेगा तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0, ठीक। ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का टेक्निक, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।